राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कभी भी ताज नगरी पहुंच चुके हैं और एक संबोधन उनका होना है। 56 विधायक हैं ब्रज क्षेत्र के, जिनसे मुलाकात करके उन्हें जीत का मंत्र देंगे। होटल ताज विलास में 2022 को लेकर भाजपा की ये बड़ी बैठक है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद रहेंगे। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम के भी शामिल होने की खबर कल तक तो थी, लेकिन आज ये खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम दोनों शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा तमाम क्षेत्रीय पदाधिकारी और संगठन से जुड़े मंत्री गण भी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर सियासी जमावड़ा रहेगा भाजपा का। आज आगरा में पूरे दिन का कार्यक्रम तय हो चुका है, जहां संगठन से जुड़े लोग, तमाम जिम्मेदार लोग इस वक्त मौजूद रहेंगे। विधायकों से बातचीत का क्रम शुरू होगा, जहां 56 विधायक हैं ब्रज क्षेत्र से जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और तमाम पदाधिकारियों से मिलकर उनके भीतर जोश भरने का ये क्रम है। जैसा कि हमने कल लखनऊ में देखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ब्लॉक प्रमुखों से, सदस्यों से बातचीत की, उनको संबोधित किया, उनको समझाया कि किस तरीके से कोरोना काल से गुजरकर अब चुनावी सरगर्मी तेज हुई है, तो लोगों के बीच कैसे जाना है, उन्हें क्या समझाना है। और इसी क्रम में और आज का कार्यक्रम भी तय है। 3 बड़ी बैठकें बताई जा रही हैं जो होनी है, जिसके रूपरेखा बनकर तैयार है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसी भी वक्त तस्वीरें आ सकती हैं और जोश भरने का ये क्रम शुरू हो सकता है। जिस होटल ताज विलास में भाजपा की बैठक होने वाली है, उससे थोड़ी ही दूर पर हम आपको बताएं, एसएनजी गोल्ड रिजॉर्ट में वीवीआईपी चिकित्सक सम्मेलन भी होना है, जिसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस रिजॉर्ट के आसपास भी स्वागत के खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2 संगठनात्मक मीटिंग होटल ताज विलास में है और उसके बाद ब्रेक है और ब्रेक के बाद जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम फतेहाबाद रोड पर होटल ताज विलास से करीब 1 किलोमीटर आगे एसएनजे गोल्ड में रखा गया है। और एसएनजे गोल्ड में इस रिसोर्ट में करीब 1000 चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को जेपी नड्डा सम्मानित करेंगे और जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ उन हेल्थ केयर वर्कर्स को जो फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर इन्होंने इस जो लगातार जंग लड़ रहा है देश कोरोना के खिलाफ, उसमें वो उनको एड्रेस करेंगे। और इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ डिप्लॉय है और ऐसे में लगातार बारिश के चलते तमाम जो गड्ढे हो रखे थे, तमाम जो सड़कें जो बैठ चुकी थी, उनको भी ठीक कर दिया गया है। रातों रात यहाँ काम हुआ है और बड़ी संख्या में एसएनजी गोल्ड के बाहर भी तमाम होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं। हर कोई अपना चेहरा चमकाने में जुटा हुआ है। काश एक नज़र जेपी नड्डा की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन पर पड़ जाए, ताकि 2022 में अगर वो टिकट के लिए दावेदारी करते हैं तो अपनी करीबी को, अपनी निष्ठा को वो जता सकें। तो कुल मिला के एसएनजे गोल्ड में 3 बजे से कार्यक्रम है और उसके बाद करीब 1.5 से 2 घंटे ये कार्यक्रम चलना है। और उसके बाद जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो कहा जाए जो वीवीआईपी आज जो शहर में आ रहे हैं, वो दोबारा अपने कहा जाए वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ भी जो तैयारियाँ हैं एसएनजे गोल्ड रिसोर्ट में, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी नितिन का और जानने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पे कितनी हलचल बढ़ गई है। नितिन, जरा बताइए। देखिए, 11:28 पर जेपी नड्डा, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो और योगी आदित्यनाथ इसी ताज विलास होटल में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उनके साथ तस्वीरों में स्वतंत्र देव सिंह नजर आ रहे हैं और भी जो बाकी कहा जाए जो संगठन के लोग हैं, जिस तरह से प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह और जो वरिष्ठ नेता हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, वो अंदर मीटिंग शुरू हो चुकी है। और ऐसे में करीब आधे घंटे जो प्रोग्राम है, जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम से वो आधे घंटे प्रोग्राम लेट है। और ऐसे में अब देखना यह है कि क्या 2022 को लेकर जेपी नड्डा क्या मंत्र देते हैं और क्षेत्रीय टीम को
क्या योगी आदित्यनाथ देते हैं, क्योंकि अब चूंकि अगस्त का महीना चल रहा है और 2017 में भी 4 जनवरी को 4 जनवरी को कहा जाए इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी थी। इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी थी। ऐसे में करीब 6 महीने का ही वक्त है और इसके लिए अब सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो पार्टी का फोकस है संगठन पर, क्योंकि संगठन ही कहा जाए किसी भी दल की वो रीढ़ की हड्डी होती है जिसके जरिए चुनाव जीता जाता है। और यही वजह है कि बीजेपी का जो पूरा जो फोकस है वो संगठन पर है। यही वजह है कि बूथ से भी पहले एक माइक्रो यूनिट बनाई है जिसको नाम पन्ना प्रमुख दिया है। इसके साथ ही 4 से लेकर 5 बूथों पर शक्ति केंद्र करके एक नई यूनिट बनाई है जिसमें संयोजक भी हैं, जिसमें प्रभारी भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बूथ और कहा जाए सेक्टर के बीच में एक नई यूनिट बीजेपी ने बनाई है जिसको शक्ति केंद्र नाम दिया गया है और जिसमें 4 से 5 बूथों पर एक शक्ति केंद्र होगा, जिसमें एक संयोजक होगा, एक प्रभारी होगा। तो कुल मिला के कहा जाए पूरा फोकस इस समय बीजेपी का माइक्रो लेवल पर संगठन को मजबूत करने का है। यही वजह है कि ब्रज क्षेत्र जहां केसरिया झंडा मजबूती से बहुत ही शानदार तरीके से पिछले 2014 चुनाव से लोकसभा चुनाव से लहरा रहा है। 2014 में भी बीजेपी ने 13 लोकसभा में से यहाँ तो मजबूत दावेदारी जहां से है और जहां से अच्छे नतीजे आते रहे हैं उस जगह पर पहुंच के अपनी जड़ों को और मजबूत करने का ये क्रम है, सिलसिला है। आपका शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए। तो चिकित्सक सम्मेलन की बात कर लेते हैं। इस जगह को भव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम योगी के अलावा वरिष्ठ नेताओं के कटआउट भी लगाए गए हैं। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से होकर गुजरा है और ऐसे में इस कोरोना से जो लगातार जो लड़ाई लड़ी गई है उसमें चिकित्सक फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में रहे हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मानित करना चाहती है और उसका सीधा सीधा लाभ 2022 विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को मिलेगा। यही वजह है कि करीब 1000 जो चिकित्सक हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको आज बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से सम्मानित करवाएगी और यही वजह है कि एसएनजे गोल्ड रिसोर्ट में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। 3 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और ऐसे में एक भव्य मंच तैयार किया गया है। इसके साथ ही जो सिटिंग जो व्यवस्था है, जो बैठने की व्यवस्था, वो भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ सोफ़े लगाए गए हैं और पीछे चेयर्स को लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये एसएनजे गोल्ड रिसोर्ट काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया है और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसमें आप तमाम जो इनके बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं उनके यहाँ आप देख सकते हैं जो फोटोग्राफ नज़र आ रहे हैं, पूरे कटआउट लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम दोनों के जो केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के यहाँ फ़ोटो लगाए गए हैं और इसको बीजेपी ने नाम दिया है चिकित्सक सम्मेलन का। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये भव्य मंच यहाँ तैयार है और यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो पूरी तरह से कहा जाए जो मेडिकल कम्युनिटी है उसमें मैसेज जाएगा। बीजेपी लगातार कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रही है और उन्हीं के लिए तमाम तरीके से कहा जाए तमाम जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन में भी उनको प्राथमिकता दी गई है और ऐसे में आज पूरे ब्रज क्षेत्र करीब 1000 जो मेडिकल और पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसको बीजेपी सम्मानित करने जा रही है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको संबोधित करेंगे। तो कुल मिला के इसके पीछे भी एक तरह से कहा जाए जो पूरा जो राजनीतिक गुणागणित है कि ऐसे लोगों को सम्मानित करो जिन्होंने इस पूरी लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ भी बीजेपी को मिलेगा 2022 विधानसभा चुनाव में। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी।